प्रभु के नाम को महिमा हो। आज का शुभ दिन, शुभ आरंभ है। प्रभु को महिमा मिले। कल अपन बात कर रहे थे प्रार्थना के बुनियाद की बात है, सच्चाई के साथ हमको प्रार्थना कैसे करना है, इस विषय में हम देख रहे थे। आज उसी दिशा में और कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना का मतलब क्या है। एक बार ऐसा हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये करीब 1987 के बाद थी। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, हम लोग बैठे थे, तो मैं कुछ बातों में थोड़ा बिजी था, परंतु वो व्यक्ति आने के बाद वो काम को मैंने रख दिया और उनके साथ मैं वार्तालाप करने लगा। जो व्यक्ति था वो व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं था, परंतु परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानने वाला व्यक्ति था। करीब करीब 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक हम लोग बातचीत किया। रात को करीब 10:30 बज गया था। ऑफिस में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। ये सब बात करने के बाद वो कई विषय में बात किया था। उनका कुछ विचार था, मेरा कुछ, मैं कुछ प्रभु के बारे में बोल रहा था। ये सारे बात सुनने के बाद वो होटल में गया सोने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद 10 मिनट के बाद फिर मेरे को फ़ोन आया, आप अभी कहाँ पर है। मैं बोला ऑफिस में हूँ। तो उन्हें कहने लगा कि मुझे कुछ लग रहा है, मुझे क्या करना मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा आप एक काम करो, आप प्रार्थना करो। बोला ठीक है। तो फ़ोन रख दिया। फिर 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन किया। मैं प्रार्थना मुझे आता नहीं, मैं कैसे करूं। तो मैं उनको कहा एक काम करो, आप घुटने में आ जाओ। पहले बात, घुटने में आकर परमेश्वर से तुमको जो आशीष मिला है वो आशीषों को एक एक करके आप बोलते जाओ, आपको परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। इतनी बात बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया मेरे हिसाब से। उसके फिर आधा घंटे के बाद फिर फ़ोन आया। बहुत अच्छा लगा कि हमने प्रार्थना किया और कहने लगा कल सुबह जो मीटिंग आप बोल रहे थे वो मीटिंग में मुझे भी साथ में लेकर चलना। इसका मतलब क्या है मैं आपको मैं समझाना चाहता हूँ। प्रार्थना का मतलब यह है आपके परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। पहली बात, वार्तालाप आप किससे करेंगे। वार्तालाप उससे करेंगे जो आपके पास है, नंबर 1। दूसरी बात, वो आपका सुनता है। तीसरी बात, वो आपसे भी कुछ बात करेगा। चौथी बात है आपको उसका उत्तर भी। तो इसलिए आप प्रार्थना करने के समय पर इन बातों को याद रखें कि आपके सामने परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, परंतु आप हर समय उसको महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के उपस्थिति को, परमेश्वर के उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति है परंतु शरीर नहीं है, आत्मा है। ये बात को आप याद रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप प्रार्थना करते समय पर ये विश्वास भी करना जरूरी है कि वो मेरा सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका प्रार्थना को अंगीकार करता है और आपको जवाब भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब बातें तो ठीक है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रार्थना करना कैसा है शायद उनको समझ में नहीं आया। और यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक बात को पूछ रहे थे, हम कैसे प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके उल्लेख मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय में हमको देखने को मिलता है, 9 से 13 पद। अब पर क्या लिखा है, तुम में से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र
माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें खास करके मैं आपके कुछ बात बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब देखिए, ये इस प्रार्थना में पैसे का उल्लेख है क्या? नहीं। आपका शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना है क्या? नहीं। आपके घर के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई बात लिखा है क्या? नहीं। आपको नौकरी के लिए, कामकाज के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए कोई बात लिखा है क्या? नहीं। खास करके हमको एक ही बात को ऊपर तवज्जो देने का है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा प्रार्थना यही है। और हमारा जरूरत क्या है? हमारे जरूरत यह है, हमको जीना है। हमको जीने के लिए क्या चाहिए? और रोटी चाहिए। इसको छोड़कर वहां पर कोई मांग है क्या? आज हम परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हैं, ये छोड़ के सारी बातों को मांग लेते हैं। फिर मैं ये पूछूंगा, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते? प्रभु जानता है आपका जरूरत क्या है। हालेलुया। आपको क्या कहना है? प्रभु, मेरे लिए तो सब कुछ पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, वापस आने के बाद माँ बाप के पास क्या बोलता है? स्कूल में जाता है तो पहले बोलता है तुम्हारा डब्बा ठीक नहीं है या अच्छा है। आज बहुत अच्छा डब्बा बना है। हाँ, फिर बाद में बताता है कि टीचर ने क्या क्या सिखाया है, और ये बोलता है ये बच्चे ने मेरे को धक्का मार दिया था मगर मैं बच गया। वो बस जा रहा था, मैं बस मुझे मिल गया। ये वार्तालाप करता है माँ बाप के साथ। आज हम परमेश्वर के साथ में कैसे वार्तालाप करते हैं? हालेलुया। आपको सोचने की जरूरत है। प्रार्थना में हमें पहले प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। उनके आशीषों को गिनाएं, तो तुमने मेरे दिन भर में क्या क्या किया है, धन्यवाद दे। हालेलुया। और अपना हाल बताए। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिस प्रकार मुझे बचाया है वैसे ही मुझे हर रोज बचा के रखना, ताकि अंत तक मैं विश्वास योग्य बना रहूं, ताकि मैं अनंत काल का जीवन तक मैं पहुंच जाऊं। इससे बड़ा प्रार्थना क्या हो सकता है? मैं नहीं समझता हूं इससे ज्यादा हमें कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता आपको क्या चाहिए। वो नहीं जानता आपको घर चाहिए, वो नहीं जानता आपको पैसा चाहिए, वो नहीं जानता आपको स्वस्थ चाहिए। वो देगा। सवाल है, मैं प्रभु में हूं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और भी वचन बोलना तो चाहता हूं, परंतु मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके लिए आज ये वचनों को मैं बोल पाऊंगा। आज मैं इससे आपको ये आज के दिन में ये बातों को बताने में मुझे आनंद लगता है। आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकिए। घुटने टेक कर आप बोलिए, प्रभु तू कितना अच्छा है, तू कितना बड़ा है। तूने मुझे सृष्टि किया, मुझे माँ बाप दिया, मुझे बच्चे दिए, मुझे बीवी दिया, मुझे पति दिया, मुझे आज जीवित रखा, और मुझे ये विश्वास है आज पूरा दिन तू मेरे साथ रहने वाला है। ये सबसे बड़ा प्रार्थना है। अगर ये प्रार्थना को
यदि आप हर रोज अगर करने लग जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ आपको कोई समस्या होगी ना आपका कोई ज़रूरत होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। कल फिर अब मिलेंगे, अब इसी प्रार्थना का विषय में। जब तक प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो मैं आपको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।